श्रीमद् भगवद गीता की अमूल्य बातें। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही गीता का मूल संदेश है। निष्काम कर्म। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हर घटना का कोई कारण और उद्देश्य होता है। आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही शत्रु। संयमित मन हमें उन्नति की ओर ले जाता है और असंयमित मन विनाश की ओर। ज्ञानी वही है जो सुख दुख में समान भाव रखता है। सच्चा योगी हर स्थिति में स्थिर चित्त होता है। जो दूसरों के भले के लिए काम करता है वही श्रेष्ठ है। सेवा भाव ही सच्चा धर्म है। लोभ, क्रोध और मोह, ये 3 नरक के द्वार हैं। इनसे मुक्त होकर ही शांति प्राप्त होती है। हर कर्म ईश्वर को अर्पित कर, इससे अहंकार मिटता है और भक्ति बढ़ती है। संशय आत्मा का न उद्धार होता है न सुख। आत्मविश्वास और श्रद्धा के बिना जीवन अधूरा है। योग स्थिरता है, न बहुत हंसना न बहुत रोना। संतुलन ही सच्चा योग है। जो इंद्रियों को वश में करता है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। संयम से ही ज्ञान और ध्यान की प्राप्ति होती है। कर्म का त्याग नहीं, स्वार्थ का त्याग जरूरी है। कर्म योग का अर्थ है बिना लालच के कर्म करना। वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता जो परिणाम को ईश्वर की इच्छा मानता है। समर्पण से ही मन को शांति मिलती है। जिसका मन हर स्थिति में शांत है वही मुक्त है। चित्त की शांति ही सच्ची आजादी है। जो भोजन, नींद, कर्म और ध्यान में संतुलन रखता है वही योगी बनता है। अनुशासन से ही आत्म विकास होता है। मोह ही बंधन है और त्याग ही मुक्ति का मार्ग। जितना छोड़ोगे उतने हल्के हो जाओगे। भविष्य की चिंता मत कर, वर्तमान में जी। गीता सिखाती है, नाउ इज द ओनली ट्रूथ। परिवर्तन संसार का नियम है, उसे स्वीकार कर। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। ये जानना ही विवेक है। जिसने क्रोध को जीत लिया वही वीर है। बाहरी युद्ध से बड़ा है मन का युद्ध। प्रेम और करुणा ज्ञान से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान बिना भावना के केवल शुष्क बुद्धि है। अज्ञानी व्यक्ति दूसरों को दोष देता है, ज्ञानी स्वयं को सुधारता है। दूसरों को नहीं, खुद को बदलो, यही आत्मविकास है। जो सत्य को जानता है वह किसी से द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसे पता है सब में वही आत्मा है। मौन भी एक उत्तर होता है जब शब्द व्यर्थ हो जाएं। आत्मनियंत्रण मौन से शुरू होता है। श्रद्धा के बिना न भक्ति टिकती है न ज्ञान फलता है। शांति बाहर नहीं, भीतर खोजो। ध्यान और विवेक से ही सच्ची शांति मिलती है। मृत्यु अंत नहीं, एक नवीन यात्रा की शुरुआत है। आत्मा नष्ट नहीं होती, वह केवल शरीर बदलती है। सच्चा योगी वह है जो सबको समान देखता है, चाहे मित्र हो या शत्रु। समदृष्टि ही योग की पराकाष्ठा है। जो मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का शत्रु है। अनकंट्रोल माइंड, रेस्टलेस लाइफ। सत्य और धर्म से विचलित मत हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अर्जुन को युद्ध भूमि में भी यही शिक्षा दी गई। परमात्मा हर हृदय में स्थित है, उसे बाहर मत ढूंढो। गीता का संदेश है, वह तेरे भीतर ही है। सच्चा सन्यासी वह है जो फल की इच्छा त्याग कर कर्म करता है। त्याग मन का होता है, वस्त्रों का नहीं। तू केवल निमित्त मात्र है, करने वाला तो वही परमात्मा है। अहंकार त्याग दो, क्योंकि नियंत्रण उसके हाथ में है। जिसके पास कुछ नहीं उसके पास भी ईश्वर है। क्योंकि भक्ति के लिए धन नहीं, भाव चाहिए। ज्ञान से मोह दूर होता है और मोह से अज्ञान पैदा होता है। यही कारण है कि गीता बार बार विवेक की बात करती है। जो मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है वही सुखी रहता है। अपनी भूमिका पहचानो, तुलना मत करो। दूसरों के धर्म का अनुकरण करने से अच्छा है अपना धर्म इम्परफेक्ट रूप में निभाना। ऑथेंटिसिटी ही सच्चा धर्म है। मनुष्य का स्वभाव ही उसका प्रारब्ध है। जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। जो आसक्ति में बंधा है वह दुख से मुक्त नहीं हो सकता। मोह के धागे जितने नाजुक हैं उतने ही खतरनाक भी। योग में स्थिर हो जाना ही मुक्ति की शुरुआत है। बार बार गिरकर भी अभ्यास करना ही साधना है। ईश्वर को प्रेम से भोग अर्पण करो, वह तुम्हारे भाव का मूल्य समझता है। गीता कहती है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। यदि भाव शुद्ध है तो सब स्वीकार है। जो परिणाम की चिंता किए बिना कार्य करता है वही सच्चा योगी है। बिना अपेक्षा के किया गया कर्म सबसे शक्तिशाली होता है। कठिन समय में जो डगमगाए नहीं वही ज्ञानी है। परीक्षा सिर्फ ज्ञान की नहीं, धैर्य की भी होती है।
सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनसे ऊपर उठना ही समत्व है। यही अर्जुन को युद्ध से पहले सिखाया गया था। मन को जित लिया तो सब कुछ जीत लिया, क्योंकि मन ही बंधन है और वही मुक्ति भी। जो आत्मा को नहीं जानता वह सदा भ्रम में रहता है। आत्मज्ञान के बिना जीवन अंधकारमय है। अहंकार के वशीभूत व्यक्ति को ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होता। ज्ञान के लिए पहले खाली होना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वधर्म उसके स्वभाव के अनुसार होता है। किसी और के रास्ते पर चलने से आत्मिक शांति नहीं मिलती। हर आत्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए सब में समान दृष्टि रखना ही अध्यात्म है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, केवल परिवर्तन स्थायी है। जो सब प्राणियों में मुझको देखता है और मुझे सब प्राणियों में, वह मुझ में ही है। यही है अद्वैत, सब में वही, वही सब में। जो ज्ञानी है वह दूसरों को छोटा नहीं समझता, क्योंकि उसे पता है सब में एक ही चेतना है। सच्चा साधक हर कार्य में ईश्वर को समर्पित करता है। इससे उसका कर्म सेवा बन जाता है, न कि बोझ। जब तू मोह से ऊपर उठेगा तभी सच्चा निर्णय ले पाएगा। मोह से विवेक ढंक जाता है। यही अर्जुन की दुविधा थी। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन संतोष में ही समाधान है। ध्यान से मन की चंचलता को वश में किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य, यही दो उपाय हैं। परमात्मा भक्त के भाव से बंध जाते हैं, वस्तुओं से नहीं। प्रेम पूर्ण समर्पण ही सच्चा भोग है। बुद्धिमान वही है जो न किसी से डरता है, न किसी को डराता है। उसका आत्मविश्वास भीतर से आता है, ईश्वर से जुड़ाव से। निष्काम कर्म ही सबसे ऊंचा तप है। बिना स्वार्थ का कार्य, यही सच्चा त्याग है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है वह परमात्मा का प्रिय होता है। प्रसन्नता भीतर से आती है, बाहर से नहीं। धर्म का मूल है स्वभाव के अनुसार कर्म करना। अपना स्वभाव समझना ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जिसका चित्त ईश्वर में स्थिर है वह सदा निर्भय रहता है। डर वहीं रहता है जहां भगवान से दूरी होती है। इंद्रिय विषयों में आसक्ति ही बंधन की जड़ है। जितनी आसक्ति उतना ही अशांत मन। जो समदर्शी है वही सच्चा ज्ञानी है। वो न किसी को ऊंचा मानता है न नीचा। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इनसे बचना ही सच्चा धर्म है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है वही तपस्वी है। बाहर की तपस्या से पहले भीतर की जरूरी है। जिसे अपनी आत्मा का अनुभव हो गया उसे बाहरी संसार मोह नहीं सकता। आत्मज्ञानी को कोई भ्रम नहीं बहकाता। ज्ञान की अग्नि हर कर्म के बंधन को भस्म कर देती है। लेकिन यह ज्ञान मिलते ही नहीं, तप, श्रद्धा और गुरु चाहिए। कर्म करो लेकिन स्वार्थ से नहीं, सेवा से। यही गीता का मूल है, कर्म योग। मनुष्य अपने विश्वास के अनुसार ही बनता है। जो जैसा सोचता है वैसा ही वह जीवन जीता है। दूसरों की तुलना छोड़ो, स्वयं से आगे बढ़ो। तुलना दुख देती है, साधना विकास देती है। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा भक्त है। भक्ति सिर्फ जप में नहीं, जीवन के हर कर्म में होनी चाहिए। अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है, क्योंकि परधर्म भय लाता है, भ्रम नहीं मिटाता। जिसका मन जीत लिया गया है वह सबसे बड़ा विजेता है। बाहरी जीत से बड़ी है आत्मविजय। कर्म से बचना नहीं, कर्म में लीन रहना ही मुक्ति है। क्योंकि भगोड़ा आत्मा कभी शांत नहीं होती। क्रोध करता है वह अपना विवेक खो देता है। क्रोध क्षणिक पागलपन है, यह बर्बादी की शुरुआत है। अहंकार का विनाश ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। मैं के हटते ही वह प्रकट होता है। जो सांसारिक सुखों में उलझा है वह सच्चे आनंद से वंचित है। सच्चा सुख स्थायी होता है और वह भीतर है। ज्ञानी व्यक्ति न आलोचना करता है न प्रशंसा में डूबता है। वह बस निष्पक्ष रहता है, क्योंकि वह जानता है ये सब क्षणिक हैं। कर्म फल की चिंता करने से कर्म की शुद्धता नष्ट हो जाती है। चिंता बांधती है, समर्पण मुक्त करता है। परमात्मा को केवल प्रेम से पाया जा सकता है, ज्ञान या तप से नहीं। गीता कहती है, भक्त्या माम भिजानाति। केवल भक्ति से वह जाना जाता है। जो स्थित प्रज्ञ है वह सुख दुख में समान रहता है। वो न अधिक हर्ष करता है न विषाद में डूबता है। इंद्रियां जितनी भागेंगी
मन उतना ही अशांत रहेगा। स्थिरता भीतर आती है, बाहर से नहीं। जो हर वस्तु में परमात्मा को देखता है वह कभी अकेला नहीं होता। यही है सच्चा योग, एकत्व की दृष्टि। जो अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य करता है वह दुख पाता है, क्योंकि धर्म से हटना आत्मा से हटना है। हर प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है। यह कोई सजा नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। जो व्यक्ति तृष्णा में डूबा है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। तृष्णा का पेट अग्निकुंड है जो कभी नहीं भरता। जिसे न कुछ खोने का डर है न कुछ पाने की लालसा, वही मुक्त है। यही है जीवन मुक्त की पहचान। दूसरों के दोष देखने से पहले अपने दोष देखो। आत्मनिरीक्षण ही आत्मविकास का पहला चरण है। श्रद्धा हो तो थोड़े से ज्ञान से भी आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन बिना श्रद्धा विद्वता भी व्यर्थ है। सत्य कभी असत्य से हारता नहीं, भले ही समय लगे। इसलिए अर्जुन को कहा गया था, धर्म के पक्ष में खड़े रहो। जिसे कोई विषय आकर्षित नहीं कर सकता वही सबसे बड़ा राजा है, क्योंकि उसका राज्य भीतर है न कि बाहर। जो आत्मा को जानता है वह किसी से न द्वेष करता है न मोह करता है। समता का मूल आत्मबोध है। मौन सबसे गहरी वाणी है जब भीतर ईश्वर बोलता है। गीता का योग मौन के गर्भ से ही जन्म लेता है। किसी भी कार्य से पहले उसका उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध नियत अशुद्ध साधन को भी पवित्र बना देती है। मृत्यु भी उस व्यक्ति को नहीं डरा सकती जो आत्मा को जान चुका है, क्योंकि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। सच्चा त्याग वह है जिसमें अहंकार का विसर्जन हो। वस्तुओं का त्याग नहीं, मैं का त्याग ही मोक्ष की कुंजी है। जिसका चित्त एकाग्र है वही सच्चा योगी है। भटकता हुआ मन साधना का शत्रु है। कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन निश्चित रूप से मिलता है। यही जीवन का संतुलन है। ब्रह्मांड न्यायशील है। ध्यान ही वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। गीता ध्यान को सबसे शक्तिशाली साधन मानती है। जो प्रेम से भरा हुआ है उसमें भय टिक ही नहीं सकता। प्रेम और भय साथ नहीं रह सकते। जहां एक है वहां दूसरा गायब। जिसकी दृष्टि भीतर टिकी है वह बाहर की परिस्थितियों से नहीं डोलता। वह तूफान में भी शांत रहता है। परम शांति उन्हें मिलती है जो कर्म करते हैं पर फल की इच्छा नहीं रखते, क्योंकि इच्छा ही अशांति का मूल है। हर आत्मा ईश्वर का अंश है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। जो ये समझ ले वह भेदभाव नहीं करता। जो स्वधर्म में स्थित है वही सच्चे मार्ग पर है। चाहे वह कठिन हो, पर वही तुम्हारा मार्ग है। समर्पण से बड़ा कोई उपाय नहीं। जब तुम अपने प्रयास छोड़कर उसे सौंप देते हो वही सच्ची गति है। दुखों का कारण बाहरी दुनिया नहीं, भीतर की अपेक्षाएं हैं। अपेक्षाएं घटाओ, अनुभव बढ़ाओ। संघ से संकल्प, संकल्प से काम और काम से विनाश होता है। संगति ही सबसे निर्णायक तत्व है। जिसका हृदय ईर्ष्या से रहित है वही सच्चा योगी है, क्योंकि ईर्ष्या आत्मा की अग्नि को बुझा देती है। श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं टिकता और ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलता। श्रद्धा डीडी नींव, ज्ञान एनी भवन, मोक्ष एडी छत। जो हर प्राणी में स्वयं को देखे वही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है। यही है अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति। योग में स्थित व्यक्ति समता से देखता है, मिट्टी, पत्थर और सोने को। मूल्य का निर्धारण समाज करे, योगी नहीं। परमात्मा को पाने के लिए त्याग करना पड़ता है, पर केवल बुराइयों का। गीता वैराग्य नहीं, विवेकपूर्ण चयन की बात करती है। मेरा सच्चा भक्त वह है जो किसी का अहित नहीं चाहता। भक्ति सिर्फ मंदिर में नहीं, व्यवहार में होनी चाहिए। धर्म का पालन तब असली होता है जब वह संकट में भी बना रहे। सुविधाजनक धर्म असली धर्म नहीं होता। ज्ञान, ध्यान और भक्ति तीनों का संतुलन जरूरी है। एक ही पक्ष बढ़ जाए तो साधना टेढ़ी हो जाती है। संसार से भागना नहीं, उसमें रहते हुए निर्लिप्त होना ही तप है। गीता सन्यास नहीं, कर्म में योग सिखाती है। जो अपने शत्रु को भी मित्र की तरह देखे वही पूर्ण ज्ञानी है, क्योंकि वह द्वैत से ऊपर उठ चुका है। मन को जीतना ही सबसे कठिन युद्ध है, लेकिन सबसे जरूरी भी। बाहरी रणभूमि से पहले भीतर की लड़ाई जीतो। ईश्वर हर हृदय में बैठा है, लेकिन तुम्हें देखना आना चाहिए। देखने का अर्थ आंख से नहीं, अंतःकरण से है। कुछ हुआ, अच्छा हुआ। जो हो रहा है
अच्छा हो रहा है। यही सर्वोच्च संतुलन है निष्काम भाव का। जो मनुष्य अपने दोषों को स्वीकारता है वही उन्हें बदल भी सकता है। स्वीकार करना पहला साहस है। जिसकी बुद्धि स्थिर है वही संसार में स्थायी सुख पा सकता है। बुद्धि डगमगाई तो सुख भी हाथ से निकल गया। मोह, ममता और आसक्ति आत्मा के 3 बंधन हैं। इन्हें काटे बिना मुक्ति संभव नहीं। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज, तम ही मनुष्य की चाल तय करते हैं। जब तक तुम इनसे ऊपर नहीं उठते तुम स्वतंत्र नहीं हो। अहंकार ज्ञान को ढक लेता है जैसे धुआं अग्नि को। ज्ञान है पर दिखाई नहीं देता अहंकार की चादर में। योग का अर्थ है संतुलन, न त्याग, समझ, न संन्यास। भागने का नाम योग नहीं, टिके रहने का नाम है। परमात्मा भक्त के प्रेम से बंध जाता है, शक्ति से नहीं। गीता भक्ति को सर्वोपरि मानती है। अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों में आता हूं। यही है अवतार सिद्धांत। जब अन्याय बढ़ता है ईश्वर प्रकट होता है। जो भक्त मुझे जैसा भाव देता है मैं वैसा ही फल देता हूं। प्रेम सच्चा हो तो भगवान भी बदल जाते हैं। आत्मा न जलती है, न कटती है, न सूखती है, न गलती है। आत्मा अमर है, नाश का कोई स्पर्श नहीं। सच्चा ब्रह्मज्ञानी न सम्मान चाहता है, न अपमान से डरता है। वह अपनी पहचान ईश्वर में देखता है, दुनिया में नहीं। जो सभी प्राणियों में एक सा देखता है वही योगी कहलाने योग्य है। भेदभाव का अंत ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जैसे हवा गंध को साथ ले जाती है वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। आत्मा यात्री है, शरीर उसका पड़ाव। जो कर्म किए बिना जी नहीं सकता उसके लिए निष्काम कर्म ही उपाय है। कर्म से भागो मत, बस फल की चिंता छोड़ो। ज्ञानी, भक्त, तपस्वी इनमें सबसे श्रेष्ठ भक्त है, क्योंकि ज्ञान और तप के पीछे भी अहंकार छुपा हो सकता है, भक्ति में नहीं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। इसलिए गीता कहती है क्रोध विनाश का बीज है। जिसकी बुद्धि मोह से मुक्त है वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। बुद्धि की मुक्ति साक्षी आत्मा की मुक्ति। जय श्री कृष्ण।